आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करने लगे हैं। उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 2.1 का जो है वो भी स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व होने हैं। ये थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से होता है, वो आपके सामने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आपने ड्राइव करना है। सिंपली आपने करना क्या है, जो मेथड आप लोगों ने बाय कंप्लीटिंग स्केयर वाला जो है वो यूज किया था, वही मेथड आपने इसके ऊपर यूज करना और आपके पास ये एट द एंड जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने कांस्टेंट को जो है वो दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना, ये माइनस सी आ जाएगा, और फिर डिवाइड कर देना आपने, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप देखेंगे, जब आप a डिवाइड करेंगे, a x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू माइनस c डिवाइडेड बाय a। ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब आपने इस वाले पार्ट को जो है वो 2ab बनाना होता है, तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर 2 ए हमारे पास x के तौर पर काम कर रहा है, और जो b वाला पार्ट होगा वो b और नीचे a। अब यहाँ से जो मल्टीप्लाई करवाए वो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो पार्ट हमारे पास 2 और x के अलावा बच जाएगा वो सारा b वाला पार्ट होगा, ठीक होगा, माइनस c ओवर a। अब यहाँ पे आपको पता है कि b ओवर 2a जो है वो हमारे पास b वाला पार्ट है। यहाँ इस तरह से कह लें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के तौर पर अगर आप फॉर्मूला है, तो ये वाई वाली आपकी जो है वो टर्म है, तो आपने इसका स्क्वायर बोथ साइड पे जो है वो ऐड करवाना है। एक्स स्क्वायर प्लस, ये मैं आपको रफ काम जो है वो करवा रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर लाइन नहीं लिख रही वो वाली, तो यहाँ पे आपने प्लस करवाना है b ओवर 2a का होल स्क्वायर इस साइड पे भी, और माइनस c ओवर a प्लस इधर भी करवाना है आप लोगों ने b ओवर 2a का होल स्क्वायर, ठीक होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पे जाएगा माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 4a स्क्वायर, ठीक हो गया, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी टर्म ये वाली है। अब आपने इस वाली टर्म के ऊपर वाली टर्म कैसे लिखना है, यानी कि इसका न्यूमरेटर कैसे लिखना है, a को इस 4a स्क्वायर के साथ डिवाइड करें, रह क्या जाएगा, 4a रह जाएगा, उस 4a को c के साथ मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 4a और साथ में c प्लस 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 को ऊपर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर ही आएगा। इस साइड में आपके पास x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, ठीक होगा। अब सिंपली आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट कर लेंगे, इस साइड पे भी x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड पे भी प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ, अब b स्क्वायर आप पहले लिख लें, ये माइनस के वजह से बाद में लिख लें, सो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर जो ये हमारे पास 4a स्क्वायर आ रहा है इसका स्क्वायर रूट अलग कर देना है, और जो ऊपर वाली टर्म है उसका स्क्वायर रूट अलग करना है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस b ओवर 2a आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है और a का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनता है, नेक्स्ट इक्वेशन जो बनती है वो आती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर प्लस और इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, सो ये प्लस है, यहाँ पर आकर माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जब आप इसका एलसीएम लेके लिखेंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम लेना इजी है, आपने सिंपली नीचे डिनोमिनेटर में 2a लिखना है, ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने आगे यूज करना है। इस चीज को, इस फॉर्मूले को जो है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें। यहाँ पर a से मुराद जो पहला कोफिशिएंट आ रहा है, यानी कि x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट वो a है, b x के साथ वाला कोफिशिएंट जो है वो b है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो c है। आपने फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल्स नहीं पुट करने, सिर्फ उनके साथ वाले कोफिशिएंट्स जो है वो पुट करने हैं विद साइंस, और आपके पास जो है वो आपका x के यानी कि वेरिएबल्स के 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपने सॉल्व करना है, तो हम उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो है वो क्वेश्चन दिया गया। अब आप इसमें और करें तो आपके पास a जो है वो 2 है और b की वैल्यू जो है वो -5 है और c की वैल्यू आपके पास +3 है। ठीक हो गया। साइन आपने लाजमी गौर से देख लेने हैं। अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप जब फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास फॉर्मूला। इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें। x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस माइनस, अब यहाँ पर b का स्क्वायर -5 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अगेन 2 है। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो भी माइनस की वैल्यू आएगी चाहे प्लस की वैल्यू आएगा आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना कि आप इधर ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखें स्केयर लेके। सो ये 25, 4 2 8, 8 3 24, -24 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 4 इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस माइनस, अब 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 आएगा डिवाइडेड बाय 4। 1 का स्क्वायर रूट आपके पास हमेशा जो है वो 1 ही आता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसे क्या करेंगे, एक दफा प्लस रख के और एक दफा माइनस रखकर सोल्व करेंगे और आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4 और इसी तरीके से x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4। सो ये आ जाएगा 6 ओवर 4 विच इज 2 3 6, 2 2 4, तो x का आंसर आपके पास आएगा 3/2। और यहाँ पर आपके पास है x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 जो होता है वो आपके पास 1 आ जाता है। तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास इस क्वेश्चन का बनता है वो 3/2 1 बनता है। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। यही आंसर अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते तब भी आता है और यही आंसर जो है वो अगर आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो भी आएगा। ठीक हो गया। तो ये वाला आप फर्स्ट वाला पार्ट आपको यहाँ तक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है इसका। यहाँ पर आपको सिंपल इक्वेशन दी गई है, आपने इसमें से ये आपके पास a के तौर पर काम कर रही है, -7 b के तौर पर और c जो है वो हमारे पास -15 है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस ही आएगा, b की जगह -7 आ जाएगा। इसी तरीके से b स्क्वायर की जगह -7 का स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 की जगह जो है वो हमारे पास 4 ही आएगा, a की जगह 2 और c की जगह -15 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो माइनस माइनस प्लस 7, -7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 और यहाँ पर 4 2 8, 8 को 15 से करेंगे 120 आएगा। अब ये जो माइनस है वो इस वाले माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर a या c में से किसी कोई एक वैल्यू भी माइनस है तो यहाँ पर दरमियान में प्लस आ जाएगा। ये चीज, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो 120 आ गया और इस माइनस वजह से ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस इसका स्क्वायर वजह से ये भी प्लस हो गया। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 169 आएगा। 169 आपको पता है 3 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे। डिनोमिनेटर में 2a था, वो 2 को a की वैल्यू 2 थी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, वो एज इट इज चलता जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट सोल्व हो गया। स्क्वायर रूट ना सोल्व हो तो वही आंसर रह जाता है, लेकिन अगर सोल्व हो जाए तो मजीद आपने इसको प्लस और माइनस के साथ सोल्व करना। तो एक दफा प्लस के साथ सोल्व करेंगे, हाँ माइनस के साथ। 7 और 13 को प्लस करेंगे 20 आएगा, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 7 में से 13 माइनस करेंगे -6 आएगा। तो यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल है, 2 3 6, 2 2 4, तो -3/2 और 5 इसके सोल्यूशन सेट बनते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन तकरीबन सेम है, सब फर्क ये है, ये 15 इधर प्लस हो रहा है, साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फर्क सिर्फ क्या है, पिछले वाले सवाल में यहाँ पर माइनस था, इस वाले सवाल में यहाँ पर प्लस है, बाकी सेम एज इट इज है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू -15 है। इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर पुट करेंगे, b की वैल्यू 7 आ जाएगी इधर b। इसी तरीके से पहले -7 पुट करते, इस वाले पार्ट में 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा। सेम एज इट इज 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 15 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस होकर 120 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे 169 आएगा, 169 13 का स्क्वायर के रूट से कैंसिल करेंगे। यहाँ पर आपने -7 के साथ प्लस माइनस करना है 13 को और इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे लास्ट वाला आपने सोल्व किया। -13 प्लस -7 प्लस 13 रख के 4 के साथ डिवाइड करेंगे और -7 को -13 रख के 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस
13 में से 7 माइनस करें 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 4 सेम उसी तरीके से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3/2 आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से -7 -13 माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे -20 आएगा, -20 को 4 पर डिवाइड करेंगे -5 आंसर आ जाएगा। अब ये इसकी जो है वो सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट जो है पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे आएगा, ये 7x इधर प्लस और इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 11 है। मैंने यहाँ पर लिखी है और देन फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे माइनस एज इट इज, b की जगह -7 प्लस माइनस 20 के यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 ही आएगा, a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह जो है वो c की वैल्यू 11 है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। और नीचे 2a, a की वैल्यू आपके पास 1 है वो ही लिखी जाएगी। इसी तरीके से -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 4 को 1 से करेंगे 4 को 11 से करेंगे 44 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ना a और ना c दोनों ही पॉजिटिव है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। 49 में से आप जो है वो 44 माइनस करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट 5 आएगा और ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस साइन होकर प्लस हो जाएगा और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होकर 2 ही आएगा। अब जब आप इसे माइनस करेंगे स्क्वायर रूट 5 आएगा। स्क्वायर रूट 5 मजीद आगे जो है वो सॉल्व नहीं होता, आप इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो यही आपके आंसर है, एक 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, एक 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, एक प्लस का और एक माइनस का आंसर। ठीक हो गया।